नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्या मनोज सिंह अपने चैनल में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। कल 5 फरवरी को दिल्ली में इलेक्शन संपन्न हुए। काफी छीटाकशी हुई। पार्टियों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप पर प्रत्यारोप लगाए। चुनाव से पहले किसी ने वोटर्स खरीदे, किसी ने पैसे बांटे, किसी ने शराब की बोतलें बांटी। खैर, वो सब चलता रहता है, वो हमेशा से होता आया है, वो होता ही रहेगा हमेशा। लेकिन अब बात करते हैं रिजल्ट की। चुनाव हो गए, अब सबको ये टेंशन है कि जीत किसकी होगी, कौन जीत रहा है दिल्ली से। क्योंकि सबको दिल्ली के विकास की चिंता है, सबको विकास चाहिए। क्योंकि पिछले 10 सालों में जो दिल्ली की हालत बद से बदतर हुई है, उसमें सुधार की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब बात करते हैं कि एग्जिट पोल की। क्योंकि जो नतीजे तो 8 फरवरी को आएंगे, तो नतीजों से पहले जो एग्जिट पोल क्या कहता है। जो विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को विजयी घोषित कर रहे हैं। क्योंकि 11 एग्जिट पोल में से 7 एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी को विजयी घोषित कर रहे हैं, 2 आम आदमी पार्टी को विजयी घोषित कर रहे हैं, और एक एग्जिट पोल आम आदमी पार्टी और बीजेपी में टक्कर बता रहा है। और कांग्रेस के खाते में आया है एक एग्जिट पोल। ऐसा लगता है कि कांग्रेस तो इस चुनाव की रेस से बाहर ही हो गई है। तो लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को करीब 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की संभावना जताई गई है। सभी चुनाव सर्वे भाजपा की जीत और आम आदमी पार्टी की हार का अनुमान लगा रहे हैं। वहीं कांग्रेस के लिए खाता खोलना भाई बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो दिल्ली की चुनाव रेस से बाहर हो चुकी है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस का प्रदर्शन रहा है, लगता नहीं है कि कांग्रेस को एक सीट भी मिल पाएगी दिल्ली से। तो इसलिए कांग्रेस को तो खैर बाहर ही कर देना चाहिए। तो अगर एग्जिट पोल का अनुमान ठीक हुआ और जो रिजल्ट आए उसके बाद अगर बीजेपी विजय घोषित हुई, तो फिर मुद्दा ये आएगा कि मुख्यमंत्री किसे बनाएगी बीजेपी। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया है जिसे वो मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। लेकिन पार्टी में अंदर ही अंदर कुछ नामों की चर्चा है, जिनको मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही है। वो कौन नाम है, क्या नाम है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि किस एग्जिट पोल में क्या अनुमान लगाया जा रहा है। तो पहले हम जानेंगे एग्जिट पोल्स के बारे में, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि वो कौन कौन से नाम हैं जो मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी पर है। तो आइए पहले ये जानते हैं कि एग्जिट पोल क्या कहता है। देखते हैं एग्जिट पोल क्या कहता है। एग्जिट पोल पी मार्क ने जो संभावना जताई है, उसमें भाजपा को 39 से 49 सीटें मिल सकती हैं। वहीं आम आदमी पार्टी को 21 से 31 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने की चांसेस है। नेक्स्ट है पीपल्स इंसाइट। पीपल्स इंसाइट के सर्वे ये कहता है कि भाजपा को 40 से लेके 44 सीट मिल सकती हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से लेके 29 और कांग्रेस को मैक्सिमम 2 सीटें मिल सकती हैं। उसके बाद चलते हैं पीपल्स प्लस में। पीपल्स प्लस का एग्जिट पोल कहता है कि भाजपा को 51 से लेकर 60, मतलब जो पीपल्स प्लस है वो भाजपा की प्रचंड जीत बता रहा है। उसमें उसने बताया कि 51 से लेकर 60 सीट है भाजपा के खाते में, आम आदमी पार्टी के खाते में है 10 से लेकर 19 सीटें, और कांग्रेस के लिए कोई खाता नहीं है। यहां पर 0 सीट है कांग्रेस के लिए। तो भाई यहां पर तो कांग्रेस, अभी तक जो सर्वे हुए हैं उनमें तो बीजेपी की जीत नजर आ रही है। नेक्स्ट है मैट्रिस। मैट्रिस के सर्वे के अनुसार भाजपा को 39 से 35 सीट और आम आदमी पार्टी को 32 से लेकर 37 सीट, और यहां पर भी कांग्रेस को मिला है 0, शून्य मिला है। नेक्स्ट है पोल डायरी। पोल डायरी के सर्वे के अनुसार भाजपा को मिला है 42 से लेकर 50 सीट्स, आम आदमी पार्टी को 18 से लेकर 25 सीट, और यहां पर कांग्रेस को मिली है 2 सीटें। तो भाई एग्जिट पोल तो यही बता रहा है कि भाजपा की जीत होगी इस बार। लेकिन पिछले चुनावों में जो अब तक हमने देखा कि एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं,
तो अभी कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जिट पोल सही निकलते हैं या गलत निकलेंगे, कुछ पता नहीं है, वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर एग्जिट पोल सही निकले तो बीजेपी की जीत तय है, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल हैं उन सभी ने भाजपा को जो सीटें दिखाई है वो 36 से ऊपर दिखाई है, और जीत हासिल करने के लिए भाजपा को 70 में से 36 सीटें जीतना जरूरी है। तो एग्जिट पोल तो 36 से ऊपर ही दिखा रहे हैं, भाजपा की प्रचंड जीत है। अगर जीतती है तो बहुत ही जोर शोर से जीतेगी, बुरी तरह से हारेगी आम आदमी पार्टी, भूखी खाएगी। तो ये तो बात रही एग्जिट पोल की। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री की, कि अगर दिल्ली में बीजेपी सत्ता में आती है तो आखिरकार कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि अभी तक बीजेपी ने कोई भी चेहरा सामने नहीं लाया है। अभी तक कोई भी किसी को अनुमान नहीं है कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो किसको मुख्यमंत्री बनाएगी। कौन कौन लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर है। अंदर ही अंदर जो पार्टी में चर्चा चल रही है वो 5 लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद की दावेदारी पर हैं। वो कौन से 5 नाम हैं मैं बताऊंगी आपको। पहले नंबर पर जो है, जिनके सभी जानते हैं, प्रवेश वर्मा, जो बीजेपी का नया चेहरा निकल कर आए हैं दिल्ली में, और जिनका प्रदर्शन जो है बहुत ही अच्छा रहा है। बीजेपी के जीतने की सूरत में सबसे बड़ा नाम है प्रवेश वर्मा का। भाई होना भी चाहिए, क्योंकि नई दिल्ली की सीट पर उनका मुकाबला सीधे आम आदमी पार्टी के लीडर केजरीवाल से जो है, और कांग्रेस पार्टी के संदीप दीक्षित से है। ये सीट जो है, नई दिल्ली की जो सीट है, इन चुनावों में काफी चर्चा में रही ये सीट, क्योंकि एक तो केजरीवाल है आम आदमी पार्टी के, और बीजेपी ने उनके खिलाफ खड़ा कर दिया प्रवेश वर्मा को। और प्रवेश वर्मा ने जो अभियान चलाया कि केजरीवाल हटाओ देश बचाओ, ये काफी आक्रामक ढंग से प्रचार रहा इसका। और साथ ही प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, यमुना की गंदगी को लेकर आम आदमी पार्टी को काफी अच्छी तरीके से घेरा। तो जो चेहरा निकलकर आया है सबसे पहले नंबर पर वो प्रवेश वर्मा है, और ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी जीतती है तो प्रवेश वर्मा पहले नंबर पर होंगे मुख्यमंत्री की दावेदारी पर। तो दूसरे नंबर पर आते हैं कपिल मिश्रा। कट्टर हिंदूवादी नेता की छवि रखने वाले कपिल मिश्रा दिल्ली बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं। हालांकि 2019 में बीजेपी में जुड़ने से पहले वो करावल नगर सीट पर आम आदमी पार्टी के विधायक थे, लेकिन अब वो पार्टी के प्रमुख पूर्वांचलियों में से एक है। हालांकि 2020 में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दंगों के दौरान उन पर भड़काऊ भाषण करने का भी आरोप लगाया गया था, लेकिन अभी जो है वो दूसरे नंबर पर उनकी मुख्यमंत्री पद के लिए उनकी दावेदारी पर वो है दूसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर जो नाम है वो है रविंद्र सिंह नेगी। रविंद्र सिंह नेगी पटपड़गंज सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और पिछले कई दिनों से काफी चर्चा में आ गए हैं, क्योंकि गोंडा में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली थी और मंच में बीजेपी प्रत्याशियों को बुलाया गया तो उनमें ये भी शामिल थे। और जब इन्होंने पीएम के पैर छुए तो पीएम ने पलटकर 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार इनके पैर छुए। तब से ये चर्चा में आ गए हैं। हालांकि 2020 में ये मनीष सिसोदिया से हार गए थे, लेकिन सिर्फ 3807 वोटों से। चौथे नंबर पर जो नाम है वो है सतीश उपाध्याय। सतीश उपाध्याय जो है दिल्ली बीजेपी के चीफ रहे हैं, मालवीय नगर सीट से उम्मीदवार हैं ये, और ये पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। ये आरएसएस से जुड़े रहे, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे, जिस वजह से इनका ये जो बैकग्राउंड है उसकी वजह से ये इनकी जो दावेदारी है वो काफी मजबूत है सीएम पद के लिए। और अब आखिरी और 5वें नंबर पर आते हैं रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी दिल्ली की सीएम आतिशी को कालकाजी सीट से चुनौती देने वाले नेता हैं। जैसे ही उनकी उम्मीदवारी का ऐलान हुआ, उन्होंने सबसे पहले आतिशी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और आतिशी के पिता के खिलाफ टिप्पणी कर डाली। हालांकि चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान दोनों में काफी नोकझोंक रही, लेकिन इससे जो रमेश बिधूड़ी हैं वो
उनकी जो पर्सनैलिटी है वो उभर कर आई, चर्चा में आ गए काफी। तो ये जो 5 नाम है, इन नामों की सीएम पद के लिए दावेदारी है कि इन्हीं 5 नामों में से कोई एक सीएम पद के लिए खड़ा होगा। अब कौन होगा वो तो रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, लेकिन सीएम कोई भी बने, सबसे ज्यादा जरूरी है दिल्ली का विकास। क्योंकि अगर दिल्ली में बीजेपी आती है तो दिल्ली का विकास काफी तेजी से होगा, क्योंकि दिल्ली के सभी बॉर्डर स्टेट्स में जो है बीजेपी है, तो इससे दिल्ली के विकास में काफी सुविधा रहेगी। और जो केजरीवाल हमेशा से इल्जाम लगाया करते थे कि भाई हमें पुलिस नहीं दे रहे और सेंट्रल गवर्नमेंट हमें काम नहीं करने दे रही, तो अब वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी अगर दिल्ली में बीजेपी आ जाती है तो, क्योंकि सेंट्रल में भी बीजेपी रहेगी और स्टेट में भी बीजेपी है। तो इसके चलते दिल्ली का अगर विकास तेजी से करना है तो बीजेपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। और बीजेपी अगर दिल्ली में आई तो 5 साल में बीजेपी वो कर दिखाएगी जो 10 साल में केजरीवाल नहीं कर पाए। जय हिंद।